बीच में राधे श्याम जी मुंगना से जय हो, बार बार कोटि कोटि प्रणाम। माया रे जाल सो भाई बचनों में तो अब के अवसर आयो, अरे अब के अवसर आयो। जय हो बसंती भाई साहब, जय गुरुदेव के साहब। अरे जेठ पूरी समझ मन मेरा, जेठ पूरी समझ मन मेरा। अरे सतगुरु गणो हम जायो मन रे कहने वाले आयो। जय हो भगवान जी की आवाज। अरे मन का जन्म दियो असर में, मन का जन्म दियो ईश्वर ने। आप परम से पायो मन रे कहने वाले आयो। बोले सत्य गुरुदेव की जय हो। और मेरे परम आदरणीय गुरु समान राधे श्याम जी महाराज मुंगाना, जय गुरुदेव की जय श्री राम। मेरा पावा दो और सभी मित्रों जय श्री राम, जय गुरुदेव की राधे राधे। आपके बीच आज राधे राधे मुंगाना विराजमान है। क्या बात है दिनेश, क्या बात है। जय श्री राम साहब। आज मैं सबसे पहले मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, इसके लिए मैं एक भजन श्रद्धांजलि भजन में गाना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आपकी सभी फरमाइशें। क्या बात नारायण जी। जो मेरा घनिष्ठ मित्र है और गुरुदेव मुंगाना की पावन धरा से राधे श्याम जी महाराज हमारे बीच में है, बहुत ही मेरे घनिष्ठ जमनाथ जी रामाखेड़ा। क्या बात है, जय गुरुदेव के साथ। जो मेरे घनिष्ठ अति सुंदर मित्र थे और मेरे मकान का काम भी किया था, बहुत पग पग पर मेरा साथ देते थे। माधवलाल जी कीरों का खेड़ा जो मेरे गांव से गुरुदेव 2 किलोमीटर दूर है और आज उसका श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, लेकिन मैं इस लाइव की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक भजन में क्यों ना श्रद्धांजलि का गा देता हूँ, फिर हम सब हमारे साथ जो भी आप कहोगे वो गाएंगे। और ले गई पवन उड़ा, अब का बिछड़ा नहीं मिला, दूर पड़ा गाजा। देखिए इस गुरुदेव समझाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे परम आदरणीय गुरु महाराज राधे श्याम जी महाराज मुंगाना आपके बीच विराजमान है और उनका कहा मैं करता हूँ। आओ कहते हैं कि पत्ता टूटा डाल से पवन लेके उड़ाए, इसी प्रकार हमारी जिंदगी है। देखिए एक छोटा सा भजन 4 लाइनों में मैं फटाफट खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त माधवलाल जी जो कीरों का खेड़ा निवासी है पचमता के पास, मेरे पग पग पर हर मोड़ पर साथ देते थे। उसकी आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम उसके गांव में रखी हुई है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाया और आपकी वजह से कि मेरे दोस्त मेरा इंतजार करेंगे। तो एक भजन में क्यों ना यही लाइव में गा रहा हूँ, गलती हो तो माफ करें छोटा मोटा।
जाने कौन से देश कहाँ तुम चले गए, 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 कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी में कोई संदेश ना जाने कौन से देश कहाँ तुम चले गए। क्या बात है। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, अरे जय हो जाए। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। मेरे प्रिय मित्र थे, जब उनके प्राण निकले होंगे तब मैं याद बिल्कुल आया होगा। बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, उस वक्त कहाँ थे हम। क्या बात, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। क्या बात, सत सत नमन। हर चीज पे अक्षरों से लिखा है तुम्हारा नाम। यही यादगिरी साहब, आदमी अगर जाता है तो कुछ न कुछ छोड़ के जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ गुरुदेव के सामने कि मेरा पूरा मकान माधोलाल ने बनाया था और उसके बाइक नहीं थी और बोला मेरे पास पैसे नहीं है, सेठ जी क्या करें। मैंने कुछ करके उनको बाइक दिया था। मैं रोज डांटता था तुम लेट आते हो, बोले क्या करो साइकिल के हवा निकल गई, कभी कहते साइकिल का कुछ हो गया, चेन टूट गई। फिर मैंने बाइक ला के दी उनको। बहुत अच्छे मित्र थे और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए हर आदमी कुछ न कुछ प्रेम से छोड़ के जाता है। इसलिए कहा है कि उस मकान को मैं देखता हूँ तो माधोलाल जी मुझे याद आते हैं। उसका जी सेठ साहब, सिंगर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। जय जय गुरुदेव साहब, जय श्री राम। और सभी शेयर कीजिएगा। किशन जी लुड़ेरा, क्या बात है, जय श्री राम साहब। प्रभु जी क्या बात है। कहा है हर चीज के अशकों पे लिखा है तुम्हारा नाम। ये रस्में और गलियां तुम्हें करना है सलाम। सभी इंतजार कर रहे हैं आपसे सलाम करने के लिए। ये हाय दिल में रह गई बात, सब दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, सब दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए,
अब हमें गर्व होता है अगर अपना पराया कोई बिछड़ जाता है तो इस दिल के ठेस तो पहुंचती है साहब। कहते हैं इस दिल पे लगा कर ठेस जाने वो कौन सा देश, इस दिल पे लगा कर ठेस जाने वो कौन सा देश। हमारे सभी कोई प्यारा देश हमारा था जहां हमें छोड़ के आप हमसे छोड़ के चले गए। क्या बात है। इस दिल पे लगा कर ठेस जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो और अमर आत्मा की भी जय हो। सभी भक्तों की भी मैं जय जयकार करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। क्या बात है। कालू राम जी सुखपाल, जय गुरुदेव की साहब। बद्रीलाल जी लोहार, बड़ी सादरी, जय श्री राम, जय गुरुदेव की साहब। और एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा। जय हो बद्रीलाल जी लोहार, बड़ी सादरी। बिल्कुल साहब, आज हमारे बीच में क्या बात है। जय गुरुदेव की साहब। थोड़ा लेट आया अभी। राधेश्याम जी महाराज मुंगाना वाले विराजमान थे, वो तो वापस आएंगे। बिल्कुल साहब। रतन जी रेलमुंगरा हमारे बीच में आज पधारे हैं। जय श्री राम सभी से, जय गुरुदेव की साहब। किशन जी रुणेरा, क्या बात, आप एक दिन आए और वापस आए ही नहीं। देखिए साहब, आज रतन जी मेरे तीसरी चौथी बार आ गए हैं आज। जय गुरुदेव की साहब। जितेंद्र नाथ जी, हरिओम, नमो नारायण साहब। तो मेरा बात जय गुरुदेव की साहब। क्या बात है, आज मेरा मान लेना है। आज नहीं जो नहीं कहता ने। हाँ, आज चलना है। जय हो। बद्रीलाल जी मेरा एक आपकी उम्र का ही शायद बहुत अच्छा मित्र था। माधवलाल जाति से रेगर थे, लेकिन मित्र बहुत अच्छा था। दूर गांव का था, मेरे से 2-3 किलोमीटर, लेकिन मुझे हर तीसरे दिन याद करता था। और मेरे मकान का काम भी उसी ने किया है, कम से कम 2 साल काम किया था। बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए उसकी याद में एक छोटा सा भजन गा दिया। अब आपके बीच में जो आप कहोगे वैसे ही गाता रहूंगा। माधवलाल अपनी ध्यान से आज वहाँ तेरे श्रद्धांजलि कार्यक्रम, लेकिन हमारे यही सब लॉकडाउन भी चालू, ज्यादा मैंने कोई गला भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने एक छोटा सा भजन गा दिया। मदन लाल जी सुतार, बिल्कुल साहब। जय गुरुदेव की। देखिए साहब, कई कंपनियां देख ली हमने बीड़ी की। ये और कौन सी कई कंपनी है? नागौरी है? नागौरी। ये नागौरी कंपनी साहब हमारे 700 वर्ष से तो है हमारे बीच में, केवराम जी लोहार, लेकिन ये नागौर की बीड़ी हमारे पास आ गई था। 700 नागौर बेटे होती है। हाँ, तेरा बीड़ा महंगी किनी। ये अटक बोल ले आप घर देख सकता। अच्छा हाँ, હું રોજ ઘરે દેખું। हाँ लाइव चाल रहे हो? चाल रहे। हाँ ये चाल रहे। अब आप बीड़ी पीना सब ना अपने सब देख रहे अपन। हाँ। हल्दी घाटी में समर रेडियो महाराणा प्रताप कटे। क्या बात है। आज तो वैसे ही पृथ्वीराज जी का जन्मदिन है, पृथ्वीराज चौहान, उनका जन्मदिन है साहब आज। और आपने बहुत अच्छा भजन याद दिला दिया। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। जमेगा तो पूरा गा दूंगा, नहीं जमेगा तो थोड़ा बहुत छूट जाता उसी में आनंद मेले में, क्योंकि साज-बाज पूरा नहीं है आज, वो ट्रैकों से काम चलता है साहब। बिल्कुल बद्रीलाल जी, आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बेराबा के दर्शन बताओ साहब। बिल्कुल साहब, बेराबा ने पहचान लिया किशन जी लोनेरा। बेराबा आज रतन जी के ला रहा है साहब।
देख लो मैं बात कर रही हूँ हमें जब बेरा पाया हाँ। जो गिरा बेरा बात दर्शन करो नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया लाइएगा और शेयर करते रहिएगा। आज इन दोनों के भजन मैं 2 भजन और कर देता हूँ, फिर इन्हीं से हम आनंद लेंगे। कोई बात नहीं साहब, बदला थोड़ा समय तो मैं भी आज लेट ही हूँ, मैंने भी समझ गया साहब, कोई बात नहीं। बड़ी सारी ये थोड़ी बहुत नेट प्रॉब्लम चलती है साहब, बने रहे। जय हो जय हो श्याम जी सुपाल जय बोले के साथ। हल्दी काटी में समर लो, हल्दी काटी में समर लो, चेत करो असबान कटे मायड़ खानो पूत कटे एक दी मान कटे महाराणा प्रताप कटे महाराणा प्रताप कटे। जय हो संपलाजी कुमार जय गुरु के साथ बड़ी गान बजाओ। मैं बाचो हो इतिहास में मायड़ थे मेरा भूत जना, मैं बाचो हो इतिहास में मायड़ थे मेरा भूत जना। अनपान लजायो नहीं थारो रणधीरा में सिरदार बना। जय हो, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और शेयर भी करते रहे साहब। संजय जी बोले जय चाल नाम के साथ। बाटी हल्दी काटी लागे केसर और चंदन है, क्या बात है। बाटी हल्दी काटी लागे केसर और चंदन है, माता
कीर्ति कराइन रो इन माटी को नित बंधन है। कैलाश लोहार क्या बात है, जय बोलिए के साथ। माते कीर्ति कराइन को लागे करो बंधन है। जय हो सत्यो। आनंद भूमि तीरथ भूमि ओ राजस्थान में जो भी अपने हिंदुओं के देवता प्रस्थान किए थे और जन्म लिया था, जो भी युद्ध हुआ था, सब देखने लायक योग्य है। बाहर से विदेशों से लोग यहाँ पर्यटक आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। क्या बात है। और हमारे बद्रीनाथ लोहार जो बड़ी शादी के पास में रहते हैं, सीता माता से 10 किलोमीटर दूर है। जो राजस्थान मात्र राजस्थान का एक वन्य अभयारण्य है, वो सिर्फ सीता माता दरिया बांध है। और वहां पे आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं और मैं खुद जाता हूँ। जिसे हम कहते हैं वहां पे वाल्मीकि धुनी, वहां पे चमत्कार है साहब। आज भी वाल्मीकि धुनी जहाँ सीता माता ने वहां पे अपना वनवास पूछता था और लव कुश वहीं पे हुए थे साहब। और उसी वाल्मीकि जी महाराज ने उनकी सेवा की थी, सीता माँ की बेटी बनाकर रखा था। और आज भी वो घाट है, वो धुनी है। और वो वहां पे एक जो बड़ का वृक्ष कहते हैं बड़ला, 12 बीघा की धरती में वो बड़लो विराजमान आज भी है। बिल्कुल साहब बद्रीनाथ जी। और जब क्या बात प्रकाश जी, 12 बीघा को बड़लो आज भी बटे है। और मैं बारा को देखो और उमराला जेठ वैसाख में भी बटे पानी का झरना चाले साहब। और जब सीता माता ने लक्ष्मण जी लाया, बालाजी महाराज ने लक्ष्मण जी रथ में बिठा लेन आया और बटे लाम ये पहाड़ पे उतारिया। जब लक्ष्मण जी रोया, बड़ा का आंसू पड़िया। बिना आज आपा मीठा पानी की बावड़ी केवा और बावड़ी है। और माँ सीता रोई, बे आंसू पड़िया। बड़ी की बावड़ी आज भी खाली बावड़ी केवा। और बावड़ी का बीच में 2-3 जगह है और 2 साइड में 2 बावड़ी है प्रकृति। और दोनों पानी खारे और मीठे हैं। क्या बात है, क्यों नहीं है अपने धर्म बिल्कुल जिंदा है साहब। और जहाँ पे जब हनुमान जी महाराज उस अश्व को छुड़ाने के लिए आए थे, वो भी सीता जी इसी बाग में थे। तब वो अश्व यहाँ पे आया और उस अश्व को श्रीमान लव कुश ने पकड़ा था। बिल्कुल साहब, जून की अमावस्या में मेला बढ़ता है। जून की अमावस्या यानी कि वैशाख में मेला बढ़ता है और बहुत पर्यटक आते हैं साहब। जिस समय उस अश्व को पकड़ा लव कुश ने, तब हनुमान जी महाराज छुड़ाने के लिए आए थे। जब वो छोटी मोटी कहानियां हुई थी और हनुमान जी को जब लड़ते लड़ते एक आम के वृक्ष के बालाजी को बांध दिया था। वो आम का वृक्ष आज है साहब सीता माता दरियावत। क्या बात है। और वहां पे उस आम के केरियां हर व्यक्ति को इच्छा पूर्वक एक केरी मिलती है साहब, 2 कभी नहीं मिलती है। बिल्कुल सत्य है ये। और बद्रीनाथ जी हमारे जो सीता माता से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और आज भी वहाँ पे हजर हमारा जोत है और वहाँ सेवा चालू है साहब। पहाड़ पहाड़ के वहाँ धरती में समय मैया सीता माता, वो भी आज दृश्य देखने लायक है साहब। इसीलिए बताया कि राजस्थान की भूमि बहुत कीमती है साहब। दर्शन करता मन ललचाए, गुण वीर सूरमा की गाता हिबड़ा में जोर से जगा जाए। क्या बात है, शेर की जगह गुण वीर सूरमा की गाता हिबड़ा में आग जगा जाए, हिबड़ा में जोर से जगा जाए। स्वामी भक्ति
घोड़ा कोई नहीं, आजकल गधेड़ा है साहब। आजकल में घोड़ा कौन है? जो घोड़ा अश्वत्थामा चेतक, जिसका एक पांव अकबर ने तलवार से कटवा दिया था, लेकिन 18 किलोमीटर वो चेतक महाराणा प्रताप को बिठा के दौड़ा, 3 पांव पे दौड़ा था। और आज का गधेड़ा कोट नागड़ा पड़े, बाकी गधेड़े ने खा जा रहा। क्या कंडीशन है? हाँ, उन स्वामी भक्ति चेतक करी माता पानी आवाज कटे, मायन कारो कूद कटे, एक दीवान कटे, तुम्हारा ना करना कटे, तुम्हारा ना करना कटे। रे हो परिवार में अगर कोई दुश्मन आंख उठाता है और परिवार में अगर कोई संकट आता है तो बिना भाई के दुश्मनी के नहीं आता था। रावण के भाई विभीषण था, बाकी रावण कभी नहीं मरता था। इसी प्रकार ज्यादा मैं नहीं दोहराना चाहता, अगर भाई दुश्मन बन गया है तो उस घर का संकट बिल्कुल गहराया हुआ है साहब। जय हो जय हो। भाई सकती मेरा सोगल, भाई सुंदर वाले चायो, राणा दो मायल देख देख सकती सिंह घबरायो। क्या बात ओ नीला घोड़ा रासवा, रुक जाओ जैसे आवाज दे रहे साहब। एक चरणा आय पड़ो सकती, बोलो कर में जो पछतायो। महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, समझ जाइए साहब। महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह था। जब हल्दी घाटी का युद्ध पूरा होने को था, तब जाके वो वापस पाँव में आके पड़ा। अरे तो मूर्ख पहले ही तुमने ऐसा सोचा होता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ता। गले मिला बाई बाई, तो महाराणा प्रताप देखो भाई ने गले मिला ली तो बड़ा भाई ने रेप करनी पड़े। गले मिला बाई बाई, जो राम भरत को मिलने लगे, मायन थारो भूत कटे, एक एक दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे। आगे देखिए, कुछ चंद लेने में छोड़ रहा हूँ, बहुत बड़ा है साहब। हमारी देने हो साहब, जय तो आपकी हो जो आपने ये भजन मेरे को याद दिलाया, तब जाकर मेरे को भी याद आया कि आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है, जन्मदिन है, चलो इसके ऊपर एक मेवाड़ तरह का भजन हो जाए। क्या बात है। सब बचताया है। जात पात
बात यहाँ पे नहीं पाई, अरे मुनि वास्ते राणा दी प्रभुता जग में हराई। मारना मतलब जात पात रोज रिश्क कदे न देखी साहब। और आज लोहार क्या बात है, हम सब भाई हैं, लोहार एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे रहने से लोहारों की जाति बढ़ गई है साहब। बाकी लोहार तो वही है जो महाराणा प्रताप के साथ निकल पड़े थे, वही हम भी लोहार है साहब। जब तक महाराणा प्रताप ने अन्न ग्रहण नहीं किया था, तब तक हम लोगों ने भी अन्न ग्रहण नहीं किया था। और जब ये युद्ध चला था, तब तक हम सब हमारे घरों में नहीं गए और महाराणा प्रताप की सेवा करते रहे। ये लोहारों का अस्तित्व था। और एक्चुअली में मेरी खानदान, मेरे बड़ावे जो कि मेरे पूर्वज कुंभलगढ़ से आए हुए हैं, और महाराणा प्रताप की सेना कुंभलगढ़ ही ठहरी थी। जय हो। इसीलिए मेरे सलाह में लोहारों को आप सभी जाति में जाओगे और खाओगे, और सभी जाति का हम काम करते हैं। हमें कोई सोच करने की नौबत आई नहीं है और आती भी नहीं है। हम हर जात में जाके काम करते हैं साहब। और अपने वास्ते राणा दी, अपने वास्ते राणा दी प्रभुता जग में सर्राई। जी बिल्कुल सुनिएगा, हमारे लोहारों की दास्तान है और ये शान है हमारी मेवाड़ की शान लोहार है, लेकिन बहुत कम जानते हैं लोग। और मां संप्रदाय सद्भाव भावनी मिले मिसाले आज कठिन। क्या बात है, हल्दी काटी में समझ लो चेत करो असपान कटे, मायड़ थारो भूमि कटे एक नीकती बान कटे, महाराणा परिणाम कटे, महाराणा परिणाम कटे। क्या बात है, भागीदार लोहार, ये हमारे लोहारों की शान के साथ। और क्या है, यहाँ पे महाराणा प्रताप ने दिन निकाले साहब। वो जो मैं गा रहा हूँ महाराणा प्रताप अलग है, और जो आपने सभी ने आज तक सुना वो महाराणा प्रताप अलग है। भजन वही है, लेकिन ये ओरिजिनल भजन है। इतना भजन बड़ा कोई कलाकार गाना नहीं चाहते हैं। बाकी तो पूरी कथा है, मैं 10 छंद और गाऊंगा और यहीं पर समापन करूंगा इस भजन को। मेवाड़ मोहम्मदा तीरथ है, राणा प्रताप ने बलिहारी, राणा प्रताप ने बलिहारी। जय हो। हर कहे हरिद्वार काशी मथुरा, कहे हरिद्वार काशी मथुरा, पुष्कर गलता स्नान अटे। जो मैंने अभी नाम लिए थे, कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावल, हल्दी घाटी और कोलियाई, जैसे अपने मातृपुण्य में हम स्नान करते हैं, इसी प्रकार इस मातृभूमि में स्नान करते हैं लोग साहब। क्या बात है। हाँ, सब तीर्थ का फल मिले और सभी चीज से गंगा जैसा गांव है साहब, और गंगा जी जैसा फल मिलता है। जहाँ पे जाओ वहाँ गोमुख मिलेगा। जैसे चित्तौड़ के किले पे जाओ गोमुख है, और वहाँ पे भी गंगा स्नान है। मातृपुण्य जाओ वहाँ पे भी गंगा स्नान है। हल्दी घाटी जाओ वहाँ गंगा स्नान है। कोतवाली जाओ वहाँ गंगा स्नान है। हरिद्वार जाओ गंगा स्नान है। काशी जी जाओ गंगा स्नान है। और गोमती जाओ गंगा स्नान है। गोगुंदा, चावल, हल्दी घाटी हर जगह पे गंगा स्नान है। और आप आपकी मातृभूमि में इसी प्रकार हस्तियों को ले जाकर
गंगा स्नान प्राप्त करते हैं साहब। इसी प्रकार हमारे इधर मातृ पूजा है, चित्तौड़ है, मानो तो लाख, नहीं मानो तो लाख, बाकी तो भरा हुआ पानी केवल नहीं। मानो गंगा पानी। इसी प्रकार कहा है, कभी माता में नमन करे सतसती, देखिएगा लास्ट अंतिम लाइन है। लोहारों के कर्म तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन समझते नहीं, जानते नहीं, इसलिए हर एक इष्ट को मानते हैं, बाकी भूलते नहीं है। हमारा धर्म है, मजहब है और रीति रिवाज भी एक है साहब, पहनावा एक है साहब, लेकिन जिस देश में गए, जिस काम की कमी थी वो काम करने लगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी सुधारी काम करता हूँ। सुधारों से छीना हुआ काम ही हमारा काम नहीं है। बाकी हमारा काम तो वो है जो आज देखो चित्तौड़ के किले पर जो किवाड़ बने हुए हैं, उसके ऊपर जो लोहा लगा हुआ है, वो लोहा हमारे जैसे द्वारों में, मतलब इस लोहार सभा में लगाया था, जो आज हम देख के वहां पे उस किलों को देख के डर जाते हैं। क्या बात है। अरे आज देश की सीमा पर संकट का बादल गहराया। सुगंध जी कुमार जय गुरु के साथ। अरे आज देश की सीमा पर संकट का बादल मंडराया। संकट का बादल जमुनालाल जी नामक है ना, क्या बात है, शेयर कीजिएगा। आज संकट के बादल इसीलिए मंडराए, ये कह रहे बाया बाया में फूट पड़े दीदी, तीसरों कोई आन के निवास करे, बाकी कभी निवास न करे। जब तक आपा में फूट न रहे, बेटा तक चौथो तीसरो अपना घर में न घुसे। आपा में फूट न रहे तो अपने फूट को फायदो को दूसरा उठा ले रहे। ये बता क्यों है, हमारे बीच बहुत अच्छे मित्र मेरे, क्या बात है, रमेश जी लोहार मध्य प्रदेश से, जय गुरुदेव की जय श्री राम, जय चार की। आपसे मैं आज फोन पर बात नहीं कर पाया, माफ कीजिएगा, कल बात करेंगे। जय गुरुदेव के साथ। ये पाकिस्तानी उसमें क्या भारत सीमा में घुसना। हर आज देश की सीमा पर संकट का बादल मंडराया। ये पाकिस्तानी उसमें क्या भारत सीमा में घुसना। भारत का वीर जवाना थे, अपन सब भारत का जवाना और अपन सब भारत के वीर हैं। अगर हमारे बुजुर्गों ने ऐसा, पूर्वजों ने ऐसा युद्ध, ऐसा संग्राम में साथ दिया, तो अपन तो घर से बाहर तो निकल सकते हैं साहब। लेकिन कोई इस कोरोना में, इस संग्राम में शायद पंचायत क्या विनती जरूर की थी कि मांगे खाना दाना कौन है, लेकिन कोई 5 रुपया धर्म देवा के लिए तो घर बाहर नहीं निकले रहे। यह अपना देश की स्थिति है साहब। उसमें क्या भारत सीमा में आया। भारत का वीर जवाना थे, बने या रात बतानी हो। हे हो राणा रात हे हो राणा रात बने क्या बात है। जय गुरुदेव के साथ सांसद से मेहता सिंह जी, क्या राम जी लोहार। जय गुरुदेव के साथ जय श्री राम। बहुत लेट आया, शेयर कीजिएगा। हमारे बीच अभी
भी दो हस्तियां ऐसी विराजमान है जो द्वार समाज है, और मैं उनके सामने बात कर रहा हूँ। केवलराम दिलवार जो हमारे बीच आए हैं, सुनेगा। केवलराम दिलवार सातवर के निवासी है और बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, जो मेरे इलाके में ये मसूम, केलवा, राजसमंद जितनी भी मार्बल फैक्ट्री है, इन मार्बल फैक्ट्री में गेंसा, करेंट सिस्टम, हेड्रो सिस्टम, ये सब बनाने का कारखाना श्रीमान श्री केवलराम दिलवार जो हमारे बीच में विराजमान है। एक बार महाराणा प्रताप की जयकार हो जाए। बोले महाराणा प्रताप की जय हो। क्या बात है केवलराम जी। और इनका एक कारखाना गुजरात है जो इनकी बच्ची का है, और शायद इनके सभी मिलाकर कम से कम 700-800 मजदूर काम करते हैं। मेरी औकात नहीं इनके सामने बोलने की, लेकिन मेरे फोन पे इतना प्रेम हो गया है तो मैं इनका दास बन गया हूँ। क्या बात है। जय गुरुदेव जी साहब, जय हो जय हो। आज भी लोहार है सब। जब से मैं लाइव आना चालू हुआ आज 50 दिन पूरे हो गए, लेकिन हर रोज मैं बताता हूँ आपको कि राम दशरथ जी के भी थे, और राम जब शंकर भगवान की माला सुमरते थे उस समय भी राम थे, विष्णु भगवान की जपते थे उस समय भी राम थे, ब्रह्मा जी खुद जो माला पहन के फेरते थे उस समय भी राम थे साहब। राम तो अजर अमर हमारे घर के अंदर है, वो ही राम अजर अमर है, बाकी राम सब किताबों के अंदर बंद है। बिल्कुल सत्य राम हमारे घर के अंदर है। केवल था वो राम पहचान निकल जो इस प्रकार वो राम है, यानी कि दया, भावना, व्यवहार, प्रेम, ये सब अजर हमारे साथ। जो अभी मैंने चालू भजन किया, गुरु वंदना की, और करते ही मेरे दोस्त माधवलाल जी रेगर, हीरो का खेड़ा आदिवासी, मेरे घनिष्ठ मित्र थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने पहले उनको श्रद्धांजलि दी, उसके बाद मैंने आप सभी के बीच में भजन प्रस्तुत किए। इसीलिए भावना अगर आपकी शुद्ध है तो भगवान आपके अंदर है, बाकी चाहे पत्थर की मूर्त बुद्ध हो, चाहे सच्चे इंसान से धोखा ही धोखा है साहब। चौहान की जयंती है, मैं 2 लाइन में सुनाता हूँ। चारे बांसी 24 गज, अंगुलियास्ति प्रमाण, दाम करी सुल्तान अंगुल अष्ट प्रमाण
कहाँ ऊपर सुनता रहे चुके मती चौहान। पृथ्वीराज चौहान आंखों से अंधे थे, लेकिन उनके गुरु महाराज ने बताया, गुरुदेव ने कहा हे पृथ्वी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण है मेरा, और उसके ऊपर तुम्हारा दुश्मन है जहाँ पे तू तीर लगा। और पृथ्वीराज चौहान ने तीर खींचा था और दुश्मन को मारा था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान हमारे मेवाड़ के योद्धा थे। क्या बात है, एक बार जयकार हो जाए। पृथ्वीराज चौहान जी महाराज की जय जयकार हो, जय हो, जय मेवाड़। हमारे मित्र क्या बात है, बद्रीलाल जी लोहार, केवराम जी लोहार, आप थोड़े लेट आए हैं। हमारे लोहार समाज की कुल देवी माँ चावंडा है साहब। हमारे लोहार समाज की कुल देवी माँ चावंडा है, और हम सब शायद नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, हमारे लोहार समाज की कुल देवी माँ चावंडा है। और माँ चावंडा की ही हमें जो आज नौमी दिहाड़ी कहते हैं, माँ चावंडा की पूजा करते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि हिरण को रखा, लगाया, तलक छुट्टी हो गई, खाओ रोटी। ऐसा नहीं होता साहब, चावंडा की पूजा बहुत अलग तरीके से होती है। और माँ चावंडा हमारी कुल देवी है। और कैसे है वो भी मैं 2 सेकंड में बता देता हूँ। माँ चावंडा ने इस लोहार को औजार दिए, हाथों से हथौड़ा बनाया, हाथ काट के हथौड़ा बनाया, अंगुलियां काट कर जिसे अपन हंडासी कहते हैं, सर काट कर जिसे हम एरन कहते हैं, और पैरों के घोड़ों का गढ़ बनाया साहब, बिल्कुल साहब, और जिसे हम गढ़ कहते हैं वो पैरों का बनाया। इसी प्रकार इंद्रिय भी मां ने काम ली थी, जिसे हम अब समझ लीजिए आप, पूरे अंगों का श्रृंगार मां ने काट के लोहार को दिया था। लेकिन लोहार नहीं जानता है अभी तक तो मां चावंडा ने कितना अर्पण किया, अपने तन को काट कर, ये माथा काट कर लोहार को दिया, ले इसके ऊपर तू लोहे को गढ़ना, तू गढ़ मेरे पैरों से मेरे माथे पर पटकना और तेरा पेट भरना। लेकिन इन लोहारों को याद नहीं साहब। क्या बात है, मां ने हमारी दया देखी, ब्राह्मण कुल से लोहार पैदा हुआ है। सुनिएगा, देखिए, इतनी बातें कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, हमारे राव के पास भी नहीं है, अगर हो तो पूछ लेना। ब्राह्मण कुल से लोहार पैदा हुआ, और ब्राह्मण कुल की वजह से मां ने दया देखी कि यार ये खून का प्याला तो नहीं दे सकेंगे, तो हमारे को एक अलग नियम बताया है, वो अलग अलग जाति के ऊपर निर्भर है साहब। अभी मेरी बात कहूँ
तो मुझे घी दिया, देसी घी, जिससे मैं पूजा कर रहा हूँ। मालवी लोहारों को जो हमारे बीच मध्य प्रदेश से रमेश लोहार विराजमान है और गुजरात बारडोली, सूरत से आगे बारडोली शक्कर का कारखाना है बाजी के, बहुत बड़ी हस्ती है अपने बीच में। शक्कर का मिल के मध्य प्रदेश उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर इनका गांव है। उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर इनका गांव है और बारडोली इनका शक्कर का मिल है साहब। एक बार जय मेहमान जय लोहार हो जाए, मैंने अभी तक जय लोहार नहीं देखा है, एक बार हो जाए जय मेहमान जय लोहार, क्या बात है। उनको 6 महीने अंधेरे में माँ की पूजा की जाती है और 6 महीने ये मालवी लोहार की रीति है साहब। और इसी प्रकार अलग अलग जो मारवाड़ी लोहार है, पांचाल लोहार है, मालवी लोहार है और इसी प्रकार जो भी लोहार है बनते हैं जाति, वो सब इसी प्रकार माँ की पूजा करते हैं। लेकिन माँ वही है माँ चामुंडा। वो भी एक महिला थी लेकिन दुश्मनों का नाश किया हमारे बीच बेरोबार से बता रहे हैं, मेहमान भी बैठे हुए हैं। मैं इसी वजह से लाइव विराम करूंगा, सुनिएगा। बद्रीलाल जी जय हो जय हो। मैं जाति का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन नई जात को चतुर बताया। कहते ना कि सेन भगत बहुत चतुर होते हैं और इसी प्रकार लोहार जाति को यही नाम दिया है। बहुत ही समझदारी नाम है और हर समाज कद्र करती साहब लोहार जात की। लेकिन लोहारों के कर्म बहुत आजकल खतरनाक हो गए, कैसे इज्जत करेंगे। बाकी कंसा से लगाकर राजपूत से लगाकर इस लोहार को घर में बिठाते थे और उनको खाना खिलाते, उनके साथ में बिठाकर उनका काम करते थे हम और खुश रहते थे। लेकिन आज लोहार कहां से कहां तक पहुंच गया। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे बीच में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां विराजमान है, आपके साथ देख रही है। और हमारे जैसे गरीब लोहार बहुत है साहब, मैं खुद नाम लगाता हूँ, मैं तो गरीब लोहार हूँ। हर आदमी हमारा विश्वास करता है, इस लोहार जाति का हर आदमी विश्वास करता है साहब। बाकी जय हो। बोले जगदम्बे मात की जय हो। अपने अपने इष्ट प्रबल की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। माता पिता गुरुदेव की
जय हो। यहीं पे आज हम विराम देंगे। लक्ष्मण जी भाटी, जय माता जी की साहब, जय गुरुदेव की। और यही विराम करेंगे आज। कल वापस 9 बजे मिलेंगे। आज 4 लाइनें पृथ्वीराज चौहान की प्रति गाई। अगर कुछ गलती हुई तो माफ कर देना। बराबर साजबाज नहीं होने के कारण थोड़ा गाने में दिक्कत आती है, तो गाने में थोड़े बहुत शब्द इधर उधर भी हो जाते हैं साहब, माफ करना। जय गुरुदेव की, जय श्री राम, जय माता जी की। और यही विराम करते हैं आज। और कल 9 बजे जुड़ जाइएगा सभी। और जब तक लॉकडाउन है तब तक भजनों का आनंद लीजिएगा और पूरा ध्यान रखिएगा अपनी सुरक्षा का। जय श्री राम, जय गुरुदेव की।